शालोम। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक नया समय दिया है, नया दिन दिया है, यीशु प्रभु की स्तुति करने का और आराधना करने का। मेरे प्यारों, आज सुबह जिस वचन पर हम प्रभु के वचन से बात करने जा रहे वो है, हम शत्रुओं से क्यों घिरे होते हैं। जी हाँ, हमारा विषय है हम शत्रुओं से क्यों घिरे होते हैं। आइए इस विषय को हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक प्रभु के वचन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मसीह जीवन में शत्रुओं की भूमिका बहुत खास है। जी हाँ, हमारे दुश्मनों की, शत्रु की भूमिका बहुत खास है। यदि शत्रु ना होते तो मुझे लगता है हमारे पास कोई काम ही नहीं होता। हम बस शांत बैठे रहते हैं, ना प्रार्थना करने की इच्छा है, ना प्रभु के पीछे चलने की इच्छा है और ना लड़ने की इच्छा है। पर शत्रु की बहुत ही खास भूमिका हमारे जीवन में होती है। शत्रु हमें उकसाता है, हमें परेशान करता है, हमें पीड़ाएं पहुंचाता है और उसके कारण हम लोग फिर प्रार्थना करने दौड़ जाते हैं, बाइबल पढ़ने दौड़ जाते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, प्रभु की इच्छा जानने के लिए और प्रभु के अनुसार जीवन जीने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुओं की भूमिका बहुत खास है। अगर वो ना होते तो शायद हमारे पास कोई काम नहीं होता, है ना। जी हाँ, थोड़ा सा हमें ऐसा भी समझने की जरूरत है। लेकिन आइए कुछ बातों को हम जानेंगे, समझेंगे कि हम शत्रुओं से क्यों घिरे रहते हैं। एक प्रत्येक विश्वासी के कॉमन प्रार्थना है जो आज एक वचन में हम पढ़ेंगे। क्या प्रार्थना होती है? भजन संहिता अध्याय 13 और वचन 2, Psalm chapter 13 and verse 2। जहाँ इस प्रकार से लिखा है सेकंड वर्स में, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। जी हाँ, दाऊद का भजन है। दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित होता रहूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करूं? मैं दिन भर अपने मन में, दिल में दुखी होता हूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? जी हाँ, ये जो प्रार्थना है, ये ना केवल दाऊद की प्रार्थना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर उस विश्वासी की प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, विश्वास का जीवन जी रहा है और अपने जीवन में और अपने कामों में शैतान के कई कामों को या दुश्मनों के कई कामों को वो महसूस करता है। वह ये देखता है कि शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहा है, मेरे ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव डाल रहा है और मुझे हरा रहा है। और यही बातों को लेकर हम परेशान होते हैं और प्रभु के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं कब तक दुख मनाऊं? कब तक मेरा दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल होता रहेगा? जी हाँ, ऐसी प्रार्थना सभी लोग करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना क्यों करते हैं हम? दरअसल क्यों शत्रु प्रबल होता है? शत्रु किन क्षेत्रों में हम पर प्रबलता प्राप्त करता है, या शत्रु की प्रबलता क्या होती है समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, शत्रु की प्रबलता वहां होती है जहां वो हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में हार को निर्माण करता है। जी हाँ, हार। मैं उन छोटी छोटी बातों की बात नहीं कर रहा हूं जिसके इफेक्ट हमारे जीवन में दिखाई पड़े, जैसे बीमारी हो गई या कंगाली हो गई या दूसरी समस्या हो गई, नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के पीछे ये छोटी छोटी बातें फिर छिपी रहती है। तो शत्रु की प्रबलता होती है हमारी हार में। वो चाहता है कि हम हार जाएं, वो हमें हराना चाहता है। शत्रु प्रबल होता है हमें निराश करके, कई बार निराश कर देता है। आप विभिन्न बातों में, विभिन्न परिस्थितियों में आप निराशाओं से गुजरते हो और आप निराश हो जाते हो। शत्रु की योजना है आपको निराश करके आपको गिरा देने की। शत्रु की योजना है कि आप हताश हो जाए। जी हाँ, निराशा के बाद आती है हताशा। हताशा का मतलब जहां आदमी अपने घुटने टेक देता है और सोचता है कि अब मैं पूरी तरह से हार चुका हूं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मेरे पास दूसरा कुछ बचा नहीं है रास्ता इस जीवन में आगे बढ़ने का या विजय प्राप्त करने का। तो हताशा से घिर जाता है। देखो, ये प्रबलता है शत्रु की। ये आपको हराता है, वो आपको निराश करता है, वो आपको हताश करता है, अंत में आपको तोड़ देता है ना। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है। जी हाँ, वो आपको नाश करता है, वो आपको तोड़ देता है। यही उसकी स्ट्रेटजी है और यही उसे काम है जिसमें वो प्रबल होता रहता है। और हम सब लोग इन्हीं बातों से गुजरते रहते हैं।
हर कोई विश्वासी कभी ना कभी इन बातों से गुजरा है और कई विश्वासी हर दिन इन बातों से गुजर रहे हैं और कई विश्वासी इन बातों का सामना प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति महीना अपने मसीही जीवन में महसूस करते हैं और वो दाऊद के समान प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं मन ही मन में युक्तियां करता रहता हूं, दिन भर अपने हृदय में दुखित रहता हूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा। ऐसी प्रार्थनाएं हम सब विश्वासी करते ही रहते हैं। आइए कुछ मुख्य कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि हम शत्रुओं से क्यों घिरे रहते हैं। जी हां, हम सीखेंगे इस समय कि शत्रुओं से घिरे रहने के कारण क्या है। 3 मुख्य कारण बता के मैं आज समाप्त करना चाहता हूं कि शत्रुओं से घिरे रहने के मुख्य कारण क्या है। जी हां, मुख्य कारण को समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक निकाल लेंगे और उसका निकालेंगे अध्याय 1, जजेस चैप्टर 1 एंड वर्स 28। हम न्यायों की पुस्तक में चलेंगे और पहला अध्याय और उसके 28वें कलम में ऐसा लिखा गया है। सुनिए, 28 में लिखा है, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। वचन कुछ कह रहा है। वचन कह रहा है कि इजरायली लोग सामर्थी हुए, प्रभावशाली हुए, प्रगति हुई इजराइल की, और उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, उनसे भत्ता लिया, पैसा लिया और उन्होंने पूरी रीति से नहीं निकाला। आखिर ऐसा क्यों किया? इजरायलियों ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या हम कनानियों के विषय में जानते हैं? बाइबल में परमेश्वर ने कनानियों के विषय में क्या बोल के रखा था? परमेश्वर ने कनानियों को संपूर्ण रूप से नाश करने के लिए बोला था। परमेश्वर ने कनानियों को पूर्ण रूप से नाश करने के लिए बोला था। ना केवल कनानी, लेकिन कनानियों के साथ कुछ और भी जातियां थी, हित्ती थी, परिज्जी थी, ये तमाम जातियां थी, इनको भी नाश करने के लिए परमेश्वर ने बोला था। और हम देखते हैं बाइबल में कि यहोशू के माध्यम से ये सारे कार्य हुए और यहोशू ने बहुत सारे कनानियों को नाश कर डाला। दरअसल नाश करने का कारण ये था, कई बार दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, फिर वो किस तरह से लोगों को मारने की बात करता है? नहीं, आप अपने नजरिए को इस तरफ मत ले जाइए। दरअसल ये एक दृष्टांत है समझने के लिए हम विश्वासियों के लिए कि कैसा परमेश्वर शैतान का नाश करता है, कैसा परमेश्वर उन बुराइयों का नाश करना चाहता है। वो बुराइयों को नाश करना चाहता है। जी हां, बुराई को रखे वो रखना नहीं चाहता है। वो पूर्ण तरह से बुराई को और बुरा करने वालों को नाश करना चाहता है। यह बाइबल का स्वभाव है मेरे प्यारों। कनानियों को नाश करने की आदेश था, लेकिन ऐसा हुआ कि यहोशू ने बहुत सारे कनानियों को नाश किया, उनके तमाम वेदियों को गिरा डाला, उनके गढ़ों को जीत लिया, लेकिन फिर भी कुछ कनानी बचे रहे। और यहां लिखा है कि जब इजरायली प्रभावशाली हुए, सामर्थी हुए, तो उन्होंने कनानियों से, कनान के लोगों से बेगारी लिया, लेकिन पूरी रीति से उनको नहीं निकाला, जबकि परमेश्वर ने कुछ बताया था। क्या बताया था? मेरे साथ चलेंगे, इसको और समझेंगे आगे, लेकिन पहले इसका एक मुख्य भाग समझ लेंगे हम चलेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में चलेंगे, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 7 एंड वर्स 1 to 4। पहले से लेकर चौथे वचन तक हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए जाए और तेरे सामने हित्ती, गिर्गोशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। परमेश्वर का आदेश है कि ये इन बड़ी जातियों को तेरे सामने से, इन 7 जातियों को निकाल दे, क्योंकि बहुत भ्रष्ट है, दुष्ट है, इनके अंदर अशुद्धता है, व्यभिचार भरा हुआ है और बहुत ही बुरे कर्म करने वाले भी लोग हैं। आगे सुनिए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। किसको? ये तमाम जातियों जिसमें कनानी भी है, इनको पूरी रीति से नष्ट कर डालना। आगे, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना।
इन जातियों के बारे में आदेश है इजराइल को, ना वाचा बांधना, ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुम्हें शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यह आदेश था इजरायलियों को कि तुमने कनानियों को, उन सातों जातियों को जिसका वर्णन हमने अभी अभी पढ़ा है, उन सब को पूरी रीति से नाश कर डालना, उन पर दया नहीं करना। कारण यह था, अगर आप कनानियों के बारे में और बाइबल में पढ़े, कारण यह था इन्होंने बहुत सी मूर्तियां बना ली, बहुत से देवताएं बना ले, और उनके संग वे व्यभिचार करने लगे, उनके साथ वे भ्रष्ट हो चुके थे, उनके साथ इन्होंने बुरे चरित्र को, बुरे कामों को उन्होंने ला लिया था, उनको नाश करने की बात की। और यहोशू के दौरान हम देखते हैं कि यहोशू, जब हम न्यायों में आगे बात करते हैं तो यहोशू के द्वारा भी बहुत सारे कनानियों को नाश कर दिया गया, और जब यहोशू मर गया तो उसके बाद कुछ बातें हो गई, तब परमेश्वर ने कुछ कनानियों को तब भी जिंदा रख छोड़ा था। लेकिन इजरायलियों के सामने ये एक बड़ी चेतावनी थी कि तुमने उनके साथ क्या करना है, जबकि तुम्हारे लिए आदेश ये है कि तुमने कुछ भी बच्चे कुछ कनानी है उनको भी नाश करना है, नहीं छोड़ना है, उनके किसी भी कामों को नहीं जिंदा रखना है। पर हमने अभी पढ़ा, न्यायों की पुस्तक में हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या किया था, उनसे बेगारी लिया। ऐसा हमने पढ़ा बाइबल में कि उन लोगों ने उन कनानी लोगों से बेगारी लिया और अपने बीच में उनको रहने दिया, अपने बीच में रहने दिया। अब यहां बात सिर्फ रहने देने की नहीं है, बेगारी की बात नहीं है। जो परमेश्वर ने व्यवस्था में मना किया था, आखिरकार वो काम भी किया। कहा? अब न्यायों में, उसी में आगे चलेंगे। तीसरा अध्याय में, जजेस चैप्टर 3, 5 and 6, तीसरे अध्याय का 5वां और 6वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, तीसरे अध्याय का 5वां और 6वां वचन लिखा है, इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच बस गए। कुछ याद आ रहा? 7वें अध्याय में व्यवस्था में बोला था इनको तो निकाल देना, इनके बीच में रहना नहीं, इनको मार डालना, सब कुछ खत्म कर देना। यहां लिखा है इजराइल इन सब के बीच बस गए, तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके ब्याह को देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। जो बात परमेश्वर ने मना किया था, वे वही बात इजरायली करने लगे। दरअसल क्या किया उन लोगों ने, समझना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा विषय है हम शत्रुओं से क्यों घिरे रहते हैं, और अभी इस समय पढ़ रहे हैं कि शत्रुओं से घिरे रहने का कारण क्या है। देखो, यहां हम देखते इन सारी घटनाओं को समझते हुए, यहां मुख्य कारण है एक नाशक समझौता। नाशक समझौता है, लेकिन यह बहुत नाशक समझौता है, नाश होने वाला, नाश करवाने वाला समझौता है। मेरे प्यारों, इन लोगों ने कनानियों के साथ समझौता कर लिया। ये लोग उनके साथ रहने लग गए, परमेश्वर की वाचा को भूल गए। परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला, ये तो उनके साथ रह के बेगारी लेते थे, उनके लड़कियों से शादियां करते थे और अपनी बेटियां उनके शादियों के लिए दिया भी करते थे। ना केवल उतना किया, लेकिन आगे लिखा है कि उनके देवता की उपासना करना भी शुरू कर दिया। इस कारण परमेश्वर ने इनको मुश्किलों में डाल दिया। इजराइल गुलामी में चला गया, तकलीफों में आ गया। बार बार इजराइल तकलीफों में आता था मेरे प्यारों, क्योंकि वजह यह थी उन्होंने एक नाशक समझौता कर लिया था उन कनानियों के साथ। इस कारण वे शत्रुओं के बीच में घिरे पड़े रहे, शत्रुओं के साथ रहते थे। क्या यह मामला आज की कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है? क्या यह मामला हम विश्वासियों के साथ जुड़ा हुआ है कि हम क्यों शत्रुओं से घिरे रहते हैं, हम क्यों दुश्मनों से घिरे रहते हैं? क्या कहीं ना कहीं इन सब बातों के पीछे कोई समझौता तो नहीं है? कि कहीं हमने समझौता तो नहीं कर लिया? विश्वासियों के जीवन में मेरे प्यारों, समझौता नाश का कारण है। हम विश्वासियों को किसी भी तरह से, किसी प्रकार का समझौता करके नहीं चलना चाहिए। एक चीज याद रखिए, हम समझौते के आधार पर नहीं चल सकते दुनिया में। समझौते में होता क्या है कि समझौते में गलत बातों को भी स्वीकार कर लेना होता है ना? गलत बातों को भी स्वीकार करना होता है। समझौता, ठीक है, हम आपकी 50% बातें हम आपकी मानेंगे, आप हमारी 50% बातें मानेंगे।
हुआ क्या है कि जो बातें हमें पसंद नहीं, हमने उन बातों को पसंद कर लिया, है ना, समझौता किया। और इस समझौते के आधार पे चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे दूसरे काम क्यों ना हो, समझौता जहां है दरअसल वो आपके लिए नाश लाएगा, बर्बादी लेकर आएगा। इजराइल के लिए बर्बादी का कारण यही था, उनको बताया गया था इन कनानियों को नाश करना, लेकिन उन्होंने अपने साथ उनको रहने दिया, उनसे शादी ब्याह भी किया, जबकि परमेश्वर ने क्लियर शब्दों में बोल दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। विश्वासियों के लिए जीवन में समझौता नाश को लाता है। मेरे प्यारों, क्या आप किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी जगह, क्या आप समझौते के साथ मसीही जीवन जी रहे, अपना विश्वासी जीवन जी रहे? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं एक बड़ा नाश आपके जीवन में आने वाला है। यहां पर उन लोगों ने क्या किया? मिली जुली जीवन शैली तैयार कर लिया। जी हां, मिली जुली जीवन शैली कमजोर विश्वास की निशानी है। मिली जुली मतलब थोड़ा सा आपका कल्चर चलेगा, थोड़ा सा हमारा कल्चर चलेगा, थोड़ा सा आपका सही, थोड़ा सा हमारा सही, मिली जुली संस्कृति, है ना। हम मिलकर रहेंगे, हम मिलकर कार्य करेंगे। आप हमारे त्योहारों में आना, हम आपके त्योहारों में आया करेंगे। आप हमारे ईश्वर की थोड़ी जय जयकार करना, हम आपके ईश्वर की जय जयकार करेंगे। हम आपके तौर तरीके निभाएंगे, आप हमारे तौर तरीके निभाएंगे। ये मिली जुली जीवन शैली। देखो, बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी की भी आराधना नहीं करना, यह बाइबल की साफ आज्ञा है। हम समझौते के साथ कैसे चल सकते हैं? हम मिली जुली जीवन शैली के साथ कैसे चल सकते हैं? जबकि इजरायली उन कनानियों के साथ मिली जुली जीवन शैली करके चल रहे थे, और यही उनके कमजोर विश्वास की निशानी है। जी हां, ये नाशक समझौता कर बैठे, जो उनको बर्बाद करने वाला है, जो उनको नाश करने वाला है। इस कारण इजरायली फंसे रहे या शत्रुओं के बीच में घिरे पड़े रहे। अपने स्वार्थ और अपने हट के कारण, सुन लीजिएगा, अपने स्वार्थ के कारण और अपने हट के कारण हम अपने शत्रुओं से घिरे रहते हैं। अपना स्वार्थ, कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखता है। अपना हट, हम हट करते हैं कि भी हमें ऐसा ही करना है, हम यही करेंगे, हम नहीं सुनेंगे परमेश्वर की, हमें यही ठीक लगता है, हम ऐसा करेंगे। अपने स्वार्थ के कारण और अपने हट के कारण कई बार परमेश्वर आपको शत्रुओं के बीच में घिरे पड़े रहने देता है। और ये इजरायली इसी कारण पड़े रहे शत्रुओं के बीच में, क्योंकि इन्होंने नाशक समझौता कर लिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारों, क्या अपने जीवन में हम नाशक समझौते कर रहे हैं, या ऐसे जगह जहां हमें समझौता नहीं करना चाहिए वहां समझौते कर रहे हैं? यदि वहां हम समझौते कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, शत्रु आपसे अलग नहीं हो सकता। शत्रु आपके चारों तरफ घिरा रहेगा, आप उसके बीच में घिरे रहेंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप निकलने का प्रयास करेंगे, निकल नहीं पाएंगे। आपको धीरे धीरे दलदल के समान उसमें घुसना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा। और ये सब करते 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 क्या भूल जाएंगे? हम भूल जाएंगे परमेश्वर का वचन, हम भूल जाएंगे परमेश्वर के प्रॉमिस जो मसीहों के विश्वासी जीवन के लिए है, आने वाले पीढ़ियों के लिए, विश्वासियों के लिए, वो सारे प्रॉमिस हम भूलते चले जाएंगे। हमें आज तैयार होने की आवश्यकता है और किसी प्रकार के नाशक समझौता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यह पहली बात थी। आइए हम दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात में समझने का प्रयास करेंगे कि शत्रुओं से घिरे रहने का दूसरा कारण क्या है। क्यों हम शत्रुओं से घिरे रहते हैं? दाऊद की प्रार्थना याद है आपको? हमने पढ़ा था भजन 13 में कि मैं कब तक ऐसा पड़ा रहूं और कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होएगा। आपके और मेरे जीवन में से बहुत सारे शत्रु, बहुत सारे ऐसे रीजन, बहुत सारे ऐसे कारण हमारे पीछे पड़े हुए हैं और जो हम पर दबाव बनाना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें मुश्किलों में डालना चाहते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं और हमें घिरे रहते हैं। आइए दूसरा कारण को जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, जिसको समझेंगे न्यायों की पुस्तक में, वहीं पे जजेस में चलेंगे और दूसरे अध्याय का पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय को 20 वचन से लेकर तीसरे अध्याय के चौथे वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरे अध्याय के 20 वचन से लेकर तीसरे अध्याय के चौथे वचन तक पढ़ेंगे, वही जजेस न्यायों की पुस्तक में, क्योंकि ये स्टोरी, कनानियों की स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ रही है। इनको और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरे अध्याय का 20 वचन से देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 20 वचन से लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और उसने उनसे कहा, इस जाति ने
इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। है ना, हमने वही देखा, इन्होंने बात नहीं मानी, वाचा को तोड़ दिया। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से अब मैं किसी को उनके सामने से न निकालूंगा। मतलब यहोशू ने तमाम जातियों को जो बताए गए थे और कनानियों को पूर्ण तरह नाश किया था, लेकिन कुछ जातियों को या कुछ लोगों को बच चुके थे जिनको निकालना काम परमेश्वर का था। प्रभु निकाल सकता है, लेकिन जब इजरायलियों ने वाचा का उल्लंघन किया तो प्रभु बोलता है अब जो जातियां बची तुम्हारे बीच में, मैं उनमें से एक को भी निकालूंगा नहीं अभी बाहर। क्यों? कारण देखिए, जिससे उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्गों पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। क्यों रखा उन जातियों को? ये चेक करने के लिए कि ये मेरे मार्ग पर चलेंगे कि नहीं जैसे इनके पूर्वज चलते थे। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था। हो हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा क्या हो रहा? यहोशू ने पूर्णतया कनानियों को, हित्तियों को, परिज्जियों को, इन जातियों को, तमाम चीजों को नाश कर दिया। लेकिन लिखा है परमेश्वर के वचन में, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उनको नहीं निकलने दिया और यहोशू के हाथ में भी नहीं पड़ने दिया। बचा के रखा कुछ दुश्मनों को, बचा के रखा कुछ दुश्मनों को। क्या आप जान रहे कुछ आपके लाइफ में भी कुछ दुश्मनों को प्रभु ने बचा के रखा, पूरी तरह से नाश नहीं किया। पूरी तरह से हमारे दुश्मनों को प्रभु ने नाश नहीं किया, कुछ दुश्मनों को बचा के रखा है। जी हां, यही कई बार सोचते हैं ना, पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हुए। पहले ही बताया मैंने, ये शत्रुओं का रहना बहुत जरूरी है, इनकी भूमिका बहुत खास है। इनकी वजह से ही हमारे पास कुछ काम है, कुछ काम मिला है हमें दुआ करने का, प्रभु के पास जाने का, प्रभु की सेवा करने का, प्रभु की बात सुनने का। नहीं तो ये भी ना करते हम। वैसे तो हम आलसी है, हमारे लोग बहुत आलसी होते हैं, है ना। तो शत्रुओं की वजह से थोड़े से एक्टिव है, कुछ काम करते हैं। तो प्रभु ने थोड़े शत्रुओं को बचा के रखा। अच्छे लोगों की बात नहीं हो रही, शत्रुओं की बात हो रही, उनको बचा। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं, सुनिए तीसरे अध्याय में आगे। इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में रहने दिया। इजरायलियों को परखने के लिए परमेश्वर ने इन जातियों को वहां रहने दिया। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है, हमें शत्रुओं के बीच क्यों रखता है, उसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। परखना चाहता है परमेश्वर इजरायलियों को, इसलिए इन दुष्ट जातियों को रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। लड़ाई को सीख ले और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्ती और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को ये इसलिए रहने पाए, सुनिए अभी, इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए रहने दिया। बार बार वही बात आई ना, ये मानेंगे या नहीं, इनको मैं परख लूं, ये मेरी चाल चलेंगे क्या नहीं, इनके पूर्वजों के समान मेरी आज्ञा का पालन करेंगे क्या नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पूर्ण रूप से शत्रुओं को, कनानियों को नाश नहीं किया, उन्हें कुछ बचा के रखा और यहोशू के हाथ में भी नहीं सौंपा था आने वाली पीढ़ी के लिए। मेरे प्यारों, विश्वास की परख होने वाली है। विश्वास, आपका जो विश्वास है परमेश्वर पर, उसकी परख होने वाली है और उसकी परख के लिए परमेश्वर शत्रुओं को बचाए रखता है। पूरी तरह से नाश नहीं करता है, कुछ शत्रुओं को बचाए रखता है। आप अपने जीवन में कई बार देख सकते हैं कि मैं बरसों से शत्रुओं को हराने की दुआ करता हूं और वे हारते भी हैं, फिर कुछ ना कुछ बच जाते हैं। कुछ ना कुछ समस्या आती है, एक समस्या खत्म होती है, एक व्यक्ति खत्म होता है और फिर नई समस्या, नया व्यक्ति, नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कहीं सोचा आपने ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मुझे लगता है कि ये महीना खत्म हो गया, समस्या खत्म हो गई, ये परिवार खत्म हो गया, समस्या खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई। जबकि समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो दूसरे नए रूप से पैदा हो जाती है।
वो नए रूप से पैदा हो जाती है और आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहती है, और आपको वही परिश्रम करना पड़ता है जो आपने 2 महीना पहले किया था, वही फाइट लड़ना पड़ता है जो आप पिछले साल लड़ रहे थे। ऐसा क्यों करता परमेश्वर? क्यों दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है? क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या होगा, अगर हमें समझ में, अगर आने वाली पीढ़ी को यह बात समझ में नहीं आएगी कि हमारे बाप दादाओं ने कैसा विश्वास किया था और कैसा प्रभु के साथ चले। यही तो लिखा है न्यायों की पुस्तक में। जब आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि ये लोग बहकने लगे, पाप करने लगे, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय ठहराता था और न्यायों के द्वारा उनको विजय दिलाता था, और जैसे ये न्याय मर जाते थे, जैसे न्याय मर जाते थे, ये लोग वापस पाप में गिरते थे। ऐसा लिखा है वचन में, वापस पाप में गिरते थे। तो आने वाली पीढ़ी को यह कैसे पता चलेगा कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे चाचा ने, मेरे मां ने, मेरे बाप ने कैसे संकट उठाए और कैसे शैतान से लड़कर प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। उनको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले वर्ष के लोगों को सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। उनको सीखने के लिए, उनको सिखाने के लिए परमेश्वर इन शत्रुओं को थोड़े थोड़े बचा के जिंदा रखता था कि जाओ तुम उनके साथ भी लड़ो और उनका भी विश्वास बढ़ाओ। हालेलुया। विश्वास की परख होने के लिए क्या लिखा है वचन में, ये मेरी आज्ञा मानेंगे या नहीं, ये मेरे पीछे चलेंगे या नहीं, ये परखने के लिए परमेश्वर उनको शत्रुओं के बीच में रहने दिया। आपको और मुझे भी मेरा परमेश्वर हमारे दुश्मनों के बीच इसलिए रखना चाहता है, वो हमें परखना चाहता है, हमारे विश्वास की परख करना चाहता है, हमें चेक करना चाहता है कि हम इस हालत में भी हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं या प्यार नहीं, उससे प्यार करते हैं या नहीं। मेरे प्यारों, बुराई के बीच खरा साबित होना है। ये तमाम संसार में सब जगह बुराई फैली हुई है, पाप फैला हुआ है, दुष्टता फैली हुई है, और इन बुराई के बीच आपको खरा उतरना है, खरा साबित होना है। ये खरा साबित कैसे होगा? जब आप बुराई के बीच रहोगे। आप पवित्र कैसे साबित होगे? जब आप दुष्टों के साथ, समझ में आएगी, जब उनके साथ में से गुजरोगे, समझ में आएगा कि यस, ये दुष्ट तो है लेकिन मैं अपनी पवित्रता नहीं खो सकता हूं, वरना चारों तरफ पवित्रता रहेगी, चारों तरफ अच्छाई रहेगी, तो इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर हमेशा उन दुष्ट बातों को रखता है ताकि उसके द्वारा हमें चुनौतियां मिलती रहे। इसलिए बुराई में से परमेश्वर चाहता है कि हम खरे साबित हो जाए। दरअसल मसीहों की परख के लिए है ये, और मसीहों की जो परख होती है वो संसार में होती है, चर्च में नहीं। हालेलुया। मसीहों की परख संसार में होती है, चर्च में नहीं। और हम चर्च में परख कराने के लिए बहुत एक्टिंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। किसको पता लगता है कि हम पर्सनल लाइफ में कितनों को धोखा दे रहे हैं, हम पर्सनल लाइफ में अपने परमेश्वर के साथ कैसा संबंध जी रहे, किसी को पता नहीं चलता। चर्च में, चर्च तो खुश होता है, ये भाई साहब की वजह से बहुत डोनेशन मिलता है, तो आइए भाई साहब को सामने लाओ, खड़े करो, उनकी तारीफ करो। ये बहन जी की वजह से कई बार हमें दान मिलता है, बच्चों की सुधि ली जाती है, पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। वो भले उनका विश्वास रहे ना रहे, वो कितना भी अशुद्ध जीवन जिए, वो हजारों को उन्होंने धोखा दिया हो, उनका संबंध प्रभु के साथ बिल्कुल भी ठीक ना हो, लेकिन वो हमारे चर्च के लिए फायदेमंद है, इसलिए उनको सामने लाया जाए, सामने बुलाया जाए। और सबको लगता है कितने अच्छे लोग हैं, वे सामने आते हैं। हम भी कोशिश करते हैं ऐसा बनने की, हमारे चर्च मेंबर्स के सामने, हमारे चर्च के परिवारों के सामने, कि हमारे जैसा पवित्र घर किसी का नहीं, हमारे जैसे प्रार्थना वाले लोग कोई नहीं, हमारे जैसे सुंदर लोग कोई नहीं, हमारे जैसे अच्छे लोग कोई नहीं। हम ये बताने का प्रयास करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं। जब भी हम चर्चा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम चर्चा करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने बारे में चर्चा करते हैं? अधिकतर लोग दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं। 99.9.9 इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं। वो पता नहीं हमारे क्रिश्चियन लोग ऐसे क्यों करते हैं, वो पास्टर ऐसा क्यों है, वो चर्च ऐसा क्यों है, वो उनकी शिक्षा ऐसी है, वो पास्टर की शिक्षा ऐसी है। दूसरों के बारे में जब देखो तब दूसरों के बारे में कितने लोग हैं जो स्वयं के बारे में बात करते हैं। मेरे अंदर कोई बुराई दिख रही क्या आपको बहन? थोड़ा बताना मुझे। मेरे भाई, मेरे अंदर कोई बुराई दिख रही है कि आपको? आप मुझे बताना ना, ताकि मैं उसे सुधारूं, धर्मी मुझे डांटे, धर्मी मुझे मारे, ये मेरे लिए आशीष गिना जाएगा। कोई अपने बारे में बात नहीं करता, कोई ये नहीं पूछता। जब दो दोस्त आपस में बैठते, भाई तुमने देखा है पिछले हफ्ते मेरी क्या गलतियां थी, तुझे याद है? कोई ऐसी बात नहीं करता।
तू जानता है पिछले 15 दिनों मैंने कौन से पाप किए? क्या तो सुनना चाहेगा? कोई कह सकता है बहन सिस्टर, क्या आप जानती है मैं कैसा जीवन जी पिछले 15 दिनों के दौरान? मैंने कितने सारे पाप किए, मैं तुमको बताना चाहती हूं, तुम्हारे सामने मानना चाहती हूं। और अरबी इसके अलावा आपको दिखाई दे तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप बताओगे तो मैं सुधरना चाहता हूं। लोग अपने बारे में बात नहीं करते हैं, अपनी बुराइयों के बारे में बात नहीं करते, अपने पापों के बारे में बात नहीं करते, लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं। उन्हें यह लगता है कि चर्च और चर्च का परिवार और चर्च का जो माहौल होता है, यही मुझे मेरे विश्वास की परख में खरे उतरना है और मुझे बताना है। गलत। सच तो यह है कि हम मसीहों की परख संसार में है, चर्च में नहीं। संसार में जहां बाहर, घर से बाहर निकलते, लोगों के बीच में रहते हैं। यहां लिखा है क्यों परमेश्वर ने इन इजरायलियों को उन दुष्ट लोगों के बीच में रहने दिया, थोड़े से बचा के रखा, ये जानने के लिए, दुष्टों को थोड़े से बचाए रखा, ये जानने के लिए कि क्या ये मेरे इजरायली क्या मेरी आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं, मेरी बात सुनेंगे क्या नहीं, मेरे पीछे चलेंगे क्या नहीं। उनके बीच में परख की जाएगी। आपकी परख आपके परिवार या आपके लोगों के बीच में नहीं होगी, आपकी परख अन्य लोगों के बीच होगी, अन्य जातियों के बीच में होगी। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय ऐसा कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और वचन 9, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 2 एंड वर्स 9 ऐसा कहता है, पौलुस ने कहा, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको 9वां वचन पढ़ना है मुझे, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं। सुनो, पौलुस कहता है मैंने इसलिए भी लिखा था ये सारी बातें, तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। परखा जा रहा है कलीसिया को, तुम सारी बातें जो परमेश्वर के नियम बताए जा रहे हैं, परमेश्वर की वाचा आज्ञा बताई जा रही, तुम उसको मानने के लिए तैयार हो क्या नहीं। मैं तुमको परख लूं, इसलिए सारी बातें तुमको लिखी गई है। कलीसिया को परमेश्वर परखना चाहता है, विश्वास की परख करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे शत्रु से घिरे रहने देता है परख होने के लिए। वही परख चाहेंगे, परख होगी हमारी, हम कितने अच्छे विश्वासी। पहला कारण हमने देखा कि नाशक समझौता, जब हम नाशक समझौता कर बैठते हैं हम दुश्मनों से घिरे रहते हैं। दूसरा कारण हमने सीखा कि विश्वास की परख के लिए परमेश्वर हमें शत्रुओं के बीच रहने देता है और उनके बीच में साबित करना है हमें कि मेरा विश्वास कैसा है, कितना पवित्र है। तीसरी और आखिरी बात हम आज के वचन में समझने का प्रयास करेंगे। तीसरी आखिरी बात को समझेंगे हम लोग, यहोशू की पुस्तक में चलेंगे। यहोशू, जोशुआ चैप्टर 7, हम यहोशू निकाल लेंगे 7वां अध्याय और वचन 2 से 5 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनिए, 2 से 5 से लिखा है, और यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावन से लगा हुआ बैतल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुष को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ, और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। ए का भेद लेने से पहले, ए नगर का नाम है, ए का भेद लेने से पहले यरीहो के भेद लेने के लिए भी कुछ लोग गए थे और भेद लेकर आए और यरीहो को जीत लिया। ठीक है, वही पॉलिसी अब ए के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यहां पर भी लोगों को भेजा गया। अब आगे देखिए, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, जो भेद लेने गए थे, उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा वहां सब लोग वहां न जाए, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े से ही है। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, और परंतु ए के रहने वाले के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, इजरायलियों में से 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक के शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया, जल का सा बन गया, टूट गया, पिघल गया, क्योंकि 36 और उससे भी ज्यादा लोग मारे गए और ए के लोगों ने इनका पीछा किया, मारने आए। क्या खबर लाई थी भेदियों ने, क्या खबर लाई थी कि थोड़े से ही लोग हैं, थोड़े से ही लोग हैं, ज्यादा लोग जाने की जरूरत नहीं है। पता है, एक जीत ने थोड़ा घमंड ला लिया था, है ना। अभी अभी यरीहो को जीता था, और यरीहो की जीत ने एक ऐसा घमंड लाया कि हमने इतने पावरफुल देश को तोड़ दिया, यरीहो को जीत लिया, ये ए क्या चीज है। होता है कैसा, ऐसा कभी आपके साथ में? विश्वासियों से बात कर रहा हूं मैं, होता कभी ऐसा आपके साथ में? हमने उतने बड़े पहाड़ को तोड़ लिया, ये तो बहुत छोटी बात है, इसको यूं ही तोड़ लेंगे। और अक्सर आपकी समस्या बड़े समस्या नहीं होती है, आपकी समस्या छोटी समस्या से शुरू हो जाती है। छोटी समस्या ही बड़ी समस्या निर्माण करती है ना।
इनको वही घमंड आ गया कि भाई हम तो बहुत ताकतवर लोग हैं। जब यरीहो जैसे, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था, इतना पावरफुल देश था, जब यरीहो जैसे देश को तोड़ लिया तो ए की क्या औकात, हम उसको यूं ही कर लेंगे। कई बार हम विश्वासी के अंदर इस तरह का घमंड निर्माण होता है, हमारा भरोसा परमेश्वर से हट जाता है और हमारा भरोसा अपनी ताकत पर आ जाता है, अपनी बुद्धि पर आ जाता है, अपनी क्षमताओं पर आ जाता है, और हमें लगता है कि मैं ये तो यूं चुटकी, ये काम तो चुटकी बजाने का, चुटकी भी नहीं बजाने देता शैतान, और गिरफ्तार कर लेता है और परेशान करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन पे भरोसा किया। लिखा है वे रोने बैठे, कपड़े फाड़े, प्रभु हम हार क्यों गए। इनके बीच पाप था, इनके बीच घमंड था। एक और बात, एक और अध्याय के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी घटना सिर्फ यहां नहीं हुई, मूसा के समय में भी हुई थी। व्यवस्था पहले अध्याय में चले, व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 1, पहला अध्याय व्यवस्था विवरण का, और निकालेंगे उसका 41 से आगे पढ़ेंगे, 41 से 46 तक, 41 से लेके 46 तक पढ़ेंगे। देखिए यहां पे क्या हुआ था। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। देखो ये लोग कहते हैं, मूसा के समय की बात है, इजरायली कहते हैं कि हमने गलती किया, हमने पाप किया, इसलिए हम हार गए, इस बार तो प्रभु के आदेश के अनुसार चलेंगे, प्रभु ने कह दिया हमें, हम जाएंगे। दरअसल ये नकली पश्चाताप था, नकली पछतावा था। हमें लड़ना तो है, अपने तरीके से लड़ना है, बस नाम यहोवा का लेंगे। कई सारे लोग बुरा काम करने के लिए भी प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के नाम के आड़ के पीछे बुरे काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कि चलो प्रभु की इच्छा हमारे साथ है, हम चढ़ते पहाड़ पे, हम लड़ाई करेंगे। झूठा पश्चाताप है, बनावटी बात है। यह लिखा है बिना सोचे समझे पहाड़ पर हथियार बांधकर चढ़ पड़े। तब यहोवा ने मुझसे कहा, सुनिए आगे, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, मत चढ़ो मत लड़ो, मैं नहीं तुम्हारे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। क्या बताना चाह रहा परमेश्वर? भैया जीतने वाले तुम नहीं हो, जीतने वाला मैं हूं। जहां तक मैं हूं वही विजय मिलेगी, मैं नहीं हूं तो विजय नहीं मिलेगी। परमेश्वर यह बताना चाह रहा है। बोल दे तेरे लोगों को, मूसा को बोल दिया, बोल दे तेरे लोगों को मत चढ़ाई करना, पहाड़ पे मत चढ़ो, हथियार मत बांधो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ है नहीं, मैं तुम्हारे साथ है ही नहीं, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ में, तुम हार जाओगे शत्रुओं से। आगे लिखा है 43, यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने न मानी, परंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते चले गए। सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते चले गए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक युग हो गया था। एक युग बीत गया और तुम रोते बैठ गए, तुम पश्चाताप करते बैठ गए, तुम हारे हुए थे, क्योंकि तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी और एमोरियों के लोग मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें खत्म करने के पीछे पड़े थे वो लोग। यही घटना ए के समय हुई, यहोशू के समय, यह घटना एमोरियों के समय हुई, मूसा के समय में। यह सब घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूं? दरअसल दोनों घटना के बीच में क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं। प्रभु ने तो सामने से बोल दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम नहीं जीत पाओगे। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम नहीं जीत सकते हैं। तो क्यों परमेश्वर हमें दुश्मनों के बीच घिरे रहना चाहता है, रखना चाहता है? क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सके, हम परमेश्वर पर विश्वास कर सके, प्रभु की सामर्थ को देख सके। इसलिए परमेश्वर दुश्मनों के बीच घिरे रहने हमें देता है। जीत का कारण सिर्फ परमेश्वर है। यह समझाने परमेश्वर कई बार आपको और मुझे दुश्मनों के हाथ में घेरे रहने देता है। खुद पर का भरोसा घटाने के लिए भी परमेश्वर आपको कई बार, मुझे कई बार, हम कलीसिया कई बार दुश्मनों के हाथ में पड़ने देता है, उनसे घेरे रहने देता है, ताकि तुम्हारा खुद के ऊपर का भरोसा घट जाए।
कई बार हमारा अपने ऊपर का ही भरोसा घटता नहीं है। मुझे बहुत भरोसा है मेरी शक्ति पर, मेरे बल पर, मेरे पैसों पर, मेरे गुणवत्ता पर। आइए घटाओ, इन भरोसे को घटाओ। घटाने के लिए परमेश्वर दुश्मन को खड़े कर देगा आपके पास, आपका भरोसा खुद पर का घटाने के लिए। तुम्हारी जीत का कारण सिर्फ परमेश्वर है, यह साबित करने के लिए परमेश्वर कई बार आपको हारने भी देगा, दुश्मनों के हाथ में पड़ने भी देगा। हट जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं आऊं तुम्हारे साथ में। समझ रहे कुछ आप? परमेश्वर की सामर्थ देखने के लिए परमेश्वर दुश्मनों से घिरे रखता। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 23, निर्गमन 23वां अध्याय और वचन 22 में ऐसा लिखा है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे। प्रभु कहता है अगर तू सचमुच, एक दूत भेजूंगा, दूत मतलब खुद परमेश्वर है वो, मैं भेजूंगा तेरे सामने, और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा अगर तू मेरी बात मानेगा। मैं तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा अगर तू मेरी बात मानेगा। यस, प्रभु चाहता है, हमारे शत्रुओं का शत्रु बनना चाहता है, द्रोहियों का द्रोही बनना चाहता है, एक ही शर्त पर, अगर तू मेरी बात मानेगा और मेरी बात से आगे पीछे नहीं मुड़ेगा। मतलब मेरी सामर्थ रहेगी तेरे साथ। परमेश्वर की सामर्थ से छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर की सामर्थ से जय प्राप्त मिलेगी। 3 बातें हमने सीखा मेरे प्यारों। हमने सीखा कि हम शत्रुओं से क्यों घिरे होते हैं, क्यों घिरे होते हैं। नंबर 1 हमने देखा कि नाशक समझौता जब हम कर बैठते हैं, जो इजरायलियों ने कनानियों के साथ किया था, नाशक समझौता कर बैठते हैं, तब हम सचमुच दुश्मनों से घिर जाते हैं, दुश्मनों के बीच बैठे रहते हैं और फिर रोना पड़ता है हमें। दूसरी बात हमने सीखा, हमारे विश्वास की परख हो, मैं कितना विश्वासी हूं, यह साबित करने के लिए प्रभु आपको दुश्मनों के बीच घिरे रहने देता है। उनके बीच साबित करना पड़ता है हमें कि मैं कितना अच्छा विश्वासी हूं। विश्वास की परख के लिए प्रभु ऐसा होने देता है। तीसरी बात हमने सीखा कि परमेश्वर की सामर्थ को हम देख सके, हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सके, इसलिए परमेश्वर कई बार दुश्मनों के बीच घिरे रहने देता है और कई बार हारने भी देता है। यह बताने के लिए तेरा भरोसा घटा, तेरी जय का कारण मैं हूं। प्रभु कहता है तेरे जय का कारण मैं हूं। हमारा विश्वास उस पर बढ़े, इसलिए हम विश्वास करें। मेरे प्यारों, आप अगर अपने शत्रुओं से घिरे हो, 3 में से कौन सा कारण आपका है, आप सोचिए। 3 में से कौन सा कारण, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा कारण से आप अपने दुश्मनों से घिरे हुए हो, जांचने का प्रयास करें। पहले कारण में हो, जहां नाशक समझौता कर बैठे हो, तो पश्चाताप करने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरा कारण है, आपके विश्वास की परख हो रही हो, तो धन्य मानो अपने आप को, प्रभु तूने मुझे मौका दिया है कि मैं इस विश्वास की परख में खरा उतर के दिखाऊंगा। प्रभु तुझे, मुझे हिम्मत दे, मुझे अनुग्रह दे। नंबर तीसरा कारण अगर आपके जीवन में है कि प्रभु के सामर्थ देखने के लिए प्रभु आपको बल को घटा रहा है, तो धन्यवाद दे प्रभु को। प्रभु मैं घट जाऊं और तू बढ़ जाए, मैं देख सकूं तेरी सामर्थ को, क्योंकि तू ही मुझे बचाने वाला, तू ही मुझे जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। कौन से स्तर पर आप है, अपने आप को जांचिए और उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे संग हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना है, हमें आशीष दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमने देखा कई बार हम दुश्मनों से घिरे रहते पिता परमेश्वर, प्रभु उसका कारण हम नहीं जानते और रात दिन रोते, प्रभु कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा। लेकिन प्रबलता के कारण हमने देख लिए पिता परमेश्वर, आज हमें अनुग्रह दे कि इन कारणों से बाहर निकल सके। यदि पिता हमने जैसे गलत समझौते कर बैठे हैं, जिस कारण शत्रु हमें घेरे पड़ा है, हे प्रभु हमें बाहर निकाल, इनमें से बचा और इनमें से बाहर निकाल प्रभु जी। पिता अगर यह हर विश्वास की परख के लिए प्रभु जी आपने दुश्मनों को हमारे चारों तरफ रखा है पिता राजा, हमें अनुग्रह दे कि इस विश्वास में हम खरे उतरे ईश्वर राजा, सच्चे उतरे प्रभु जी। ये अनुग्रह मांगते हैं, विनती करते पिता परमेश्वर, प्यारे पिता की प्रभु हम आपकी सामर्थ को देख सके ईश्वर राजा। प्रभु कई बार हमने खुद पर भरोसा करके पिता परमेश्वर ए पर जीतने के लिए गए और हार कर आ गए, एमोरियों के पास गए ईश्वर राजा और हार कर आ गए। प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि यहोवा मेरे साथ है तो विजय मेरे साथ है प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास दिला, हमें अनुग्रह दे पिता कि आप हमारे साथ रहे और विजेता को और विजय को हम प्राप्त कर सके ईश्वर राजा। हम धन्यवाद करते राजा। प्रभु तूने वादा किया अगर तू मेरी बात सुनेगा तो मैं शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा और द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। इस प्रभु आप हमारे साथ है, हमारे दुश्मनों के दुश्मन आप है पिता परमेश्वर। हम जानते पिता राजा, हम धन्यवाद करते कि आप उनका सामना करोगे और आप अपने बच्चों को विजय दिलाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते आज मेरे तमाम बहन भाइयों को प्रभु जो इस बंधन में अटके पड़े हैं, उनको बाहर निकालिए, उनको आजाद कीजिए, अपनी महिमा कराइए।
धन्यवाद करते कि हर कोई विजेता होकर अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।